वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों सिर्फ आखिरी के आपके 20 दिन जो है ना वो बचे हुए हैं आर ओ एग्जाम में। और इस समय पे ना जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में डर है वो हिस्ट्री को लेके है कि हिस्ट्री को हम कैसे कंप्लीट करें, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा सिलेबस है। और उसके बाद में हिस्ट्री से आपका सवाल भी पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो तो आते ही हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो में देखते हैं अब आखिरी के जो 20 दिन बचे हुए हैं ना इसमें आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, आपका एंशियंट में, मिडीवियल में, मॉडर्न में, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपको वहां पे आप लोग सही कर लो। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें आपको टोटल सिर्फ 5 टॉपिक जो है ना वो अच्छे से करके जाने और पीवाईक्यू करके जाने। पीवाईक्यू तो आपको सारे टॉपिक से, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सबके आपको पीवाईक्यू करने हैं। उसके बाद में जो 5 चैप्टर बताए ना इनको अच्छे से कर लेना। अगर आप समझो 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, 3-4 घंटे अगर ये एक दिन दे दोगे इन 5 टॉपिक्स पे आराम से हो जाएंगे। कौन कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है कि कौन से महाजनपद का कैपिटल कौन सा था, और आपका संगम है जो साउथ इंडिया का है। तो ये 5 आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करिएगा और फिर पीवाईक्यू करिएगा पूरे एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक। इसके बाद में अगर हम लोग मिडीवियल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें तो देखो मेन 4 टॉपिक्स हैं आपके। पहला हो गया दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो आपकी अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं उनका टाइमलाइन पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजी में लगाओ। सबसे लंबी डायनेस्टी कौन सी थी, सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी थी, चलिए ये तो पूछा जाता है। उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत के आपके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, अलग अलग जो विभाग थे, अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट थे, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसको अच्छे से तैयार करना, अलग अलग जो भी आपके विभाग थे। फिर जो अलग इनके भैया आपके जो सुल्तान थे उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट आपके युद्ध हुए, जो वॉर्स हुए, ठीक, इसको करके जाना। और मुगलों की अगर बात करें तो मुगल में भी जो अलग अलग आपके जितने भी मुगल्स थे, लेटर मुगल जो शुरू के मुगल, वो आपको क्रोनोलॉजी वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मुगलों में भी आपको ये चीज करनी है, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट विभाग है इनके, जैसे आपका मनसबदारी सिस्टम चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ गया, ठीक, अलग जो आपकी बिल्डिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और फिर जो वॉर हुए हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इनमें ये जो 3 मैंने सब पार्ट बताए, आपका प्रशासन, फिर आपका बिल्डिंग्स, फिर वॉर, इसको अच्छे से करना दोनों में, दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल में। उसके बाद में भक्ति सूफी जो मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और मराठास, मराठा इस बार के लिए आप समझो काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल से देखा गया अलग अलग पेपर्स में कि मराठाओं से क्वेश्चन जो है ना वो काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, अगर कुल मिला के मान लो 25 क्वेश्चन आए हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही अकेले आपके 12 से 14 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए इसके टॉपिक्स भी काफी ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना करना। और कैसे कैसे करना ये भी बता दे रहा हूँ। आपकी जो यूरोपियन कंपनी आई, ठीक है, आपके पुर्तगाली आए, फिर आपके अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, फिर डच आए, डैनिश, ये सब आए। पहली चीज तो इनका टाइमलाइन पता होना चाहिए, कौन कब आया, ठीक है, क्योंकि यही सीधा क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ लेता है। उसके बाद में कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगी, सिर्फ इतना कर लेना। और आपको एक चीज ये तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाल के जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो करने हैं, ठीक है, पुर्तगाल के इंपॉर्टेंट गवर्नर। और फिर आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हुआ है जिसको हम लोग कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं, कार्नेटिक युद्ध, तो इसको भी अच्छे से करना होगा आपको, ठीक है। तो पहला टॉपिक में सिर्फ इतनी चीज करनी है। फिर एंग्लो वॉर्स भैया 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, कितने? 4। कौन कौन से? एक हुआ आपका बंगाल में, एक मैसूर में हुआ है, फिर आपका एक मराठाओं से हुआ, और एक पंजाब में सिख से हुआ है, ठीक है। तो चारों युद्ध जो है ना इनमें कौन सी ट्रीटी है ये पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह कहाँ से भैया, किसने नेतृत्व किया, ये तो क्वेश्चन मतलब आता ही है, ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जितनी भी ट्राइबल रिवोल्ट हुई है, जो जनजातियों ने रिवोल्ट करी है, संथाल रिवोल्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन सारे, किसान जो विद्रोह है ये भी काफी काम के। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, किसने आपका कौन सा सभा बनाई, कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, ये सब। फिर कांग्रेस, कांग्रेस आपकी कब बनी? 1885। कांग्रेस के पहले के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना, किसने बनाया, बस इतना करना है, ठीक है। फिर मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट के नेताओं के नाम पता होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट में आपके नेताओं के नाम पता होना चाहिए, जैसे लाल बाल पाल बोलते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद में बंगाल आपका विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, कब? 1905 में, लॉर्ड कर्जन था, ये पता होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन, फिर क्रांतिकारी से आपका जो मूवमेंट आंदोलन चालू हुए कि हम लोग हिंसा करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली दरबार,
ठीक है, जब आपका कैपिटल शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली 1911 के आसपास, तो ये इससे क्वेश्चन आएंगे। तो गांधी जी, ठीक है, इसमें से भी इतना ही कर लेना, कैपिटल शिफ्ट हुआ, कौन वाइस रॉय था, बस, और कौन आया बाहर से। ठीक है, गांधी जी को लेके काफी इंपॉर्टेंट है, कब आए, रोलेट एक्ट इनके टाइम में आया, जलियांवाला बाग, मतलब ये सब गांधी जी के अंडर में ही पढ़ना है। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस कब लिया गया, कौन से साल में, मतलब फैक्चुअल सवाल ही बनेंगे कि कौन सा किस साल में हुआ, किसने स्टार्ट किया, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हो तो वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाता है। उसके बाद में आपका स्वराज पार्टी बनी, साइमन कमीशन 1927 में क्यों आया, ठीक है, और इस समय पे किस कोई इंपॉर्टेंट कोई घटना घटी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इंपॉर्टेंट है, 3 है टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कर लेना कौन कौन गया इसमें। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, वाइसरॉय तो उस समय पे लॉर्ड इरविन। फिर कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड में यही था कि अब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट, वो भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए वोट करेंगी। उसके बाद में गांधी जी को ये पसंद नहीं है तो पूना पैक्ट हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ये कर लेना। गांधी जी उस समय पे जेल में थे, कौन सी जेल थी, ये सब क्वेश्चन आते हैं। 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने अलग अलग जगह पे अपना सरकार बनाई राज्यों में, कितने राज्य थे, कहाँ कहाँ पे नहीं बनी, कहाँ पे पूर्ण बहुमत से, ये क्वेश्चन आता है। क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया, कैबिनेट मिशन आया, इससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये करना है। अब देखो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, इसमें तो ज्यादातर टॉपिक्स अगर आपको सिर्फ उनके साल पता हो, मतलब कौन से ईयर में ये हुआ, जैसे पूना पैक्ट वगैरह ये 1932 में, तो होता क्या ना, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आएंगे कि अच्छा ये बताओ स्वराज पार्टी जैसे 1923 में बनी, साइमन कमीशन 1927 में, फिर ये 4 ऑप्शन दे दिए ना आपको, सिर्फ अगर साल पता होगा ना तो आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन तो आराम से ही कर लोगे, क्योंकि इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बस साल पता हो, इसीलिए ये टॉपिक ज्यादा बढ़ गए। ये करना, इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी आपके कांग्रेस के सेशन हुए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुए, प्लेस, साल कौन सा है, कौन आपका अध्यक्ष था, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट था उस समय पे, मतलब किसने अध्यक्षता आपकी करी, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी आपके गवर्नर जनरल ने, सारे सारे, ठीक है, सबको अच्छे से करना, और किस गवर्नर जनरल के अंडर में कौन सी घटना घटी, अगर आप इतना ही कर लोगे ना गवर्नर जनरल कांग्रेस, तो इससे मतलब समझो मॉडर्न हिस्ट्री की एक समरी आपके मन में बैठ जाती है। मैं तो कह रहा हूं पहले आप इसी को कर लो अच्छे से, ठीक है, इससे मतलब समझो इन 2 टॉपिक से ही कुल मिला के आपको 2-3 क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका एक टॉपिक और बचा, न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर किसने आपका पब्लिश किया है, ठीक है, ये भी कर लेना। बस इतना ही आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहीं से आपको ज्यादातर सारे क्वेश्चन, सारे तो देखो 1-2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो कोई भी नहीं कर पाएगा, आपको मेजोरिटी क्वेश्चन जो है ना यहाँ से मिल जाएंगे, जो आपके कट ऑफ निकलवाने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, फिर आर हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लगा लेना, सेक्शन वाइज टेस्ट जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चल रहा है, ठीक है। सिलेक्शन मटेरियल लेना अगर आप चाहते हो तो सिलेक्शन मटेरियल भी आप ले सकते हो SCS का इन नंबर्स पे कॉल करके।